आज क्लास 10 का बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यह पाठ पढ़ना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 10 में तो है ही, यह 6 से शुरू हो जाता है, छठे क्लास से ही शुरू होता है, 10 तक पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहली बात कि किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए हमको उस पाठ का जो मूलभूत तत्व होता है, जिसे फंडामेंटल चीज कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि हम लोग जो भाषा बोलते हैं गांव में घर में तो वह हिंदी बोलते हैं, लेकिन स्कूलों में जो पढ़ते हैं वह अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी भाषा के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं हो पाती है और अंग्रेजी भी अच्छी नहीं हो पाती है, दोनों में फंस जाता है। दोनों को मिलाकर पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा कि आप हिंदी भी अच्छा समझिएगा, अंग्रेजी भी अच्छा समझिएगा। सिर्फ लैंग्वेज का अंतर होता है, बाकी कुछ अंतर नहीं होता है, तो दोनों में सेम चीज है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ना है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक, अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बीजीय व्यंजक जानने के पहले हम जानेंगे कि बीज क्या है, व्यंजक क्या है। बीज से बीजीय शुरू होता है, बीज सीड्स जानते हैं, सीड्स, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में एक छोटा सा बीज जब खेत में हम डालते हैं ना, बर का एक छोटा सा बीज बरगद का, तो छोटा सा बीज जमकर बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो यही चीज अलजेब्रा में होता है। एक छोटा सा चीज हम लेते हैं और बनाते बनाते उसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो वह बड़ा बन जाता है, छोटा हिसाब बड़ा बन जाता है, यही होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोग एक्सप्रेशन जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, लेकिन इसके पहले हम लोग यह जान लें कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स हिंदी में इसको हम लोग चर कहते हैं। चर का मतलब अर्थात वेरिएबल्स का मतलब जो वैरी करता है, जिसका कोई वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स्ड वैल्यू अगर हो जाता है तो वह कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है तो वह वेरिएबल होता है। वेरिएबल जैसे 5 रुपया अगर हम कहते हैं कि इसकी कीमत है 5 रुपया, तो 5 को 6 कह सकते हैं क्या? 5 को 6 नहीं कहेंगे, 5 को हम 8 कहेंगे, वो भी नहीं कहेंगे। 5 रुपया को 2 रुपया कहेंगे, नहीं कहेंगे। 5 मतलब 5 ही होता है। जब 5 हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, तो फिक्स्ड वैल्यू नहीं चेंज होगा, इसलिए वह कांस्टेंट है। जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वह कांस्टेंट है, इसको हम लोग अचर कहते हैं। इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है। जैसे अब आपसे पूछेंगे कि मेरे शर्ट का कीमत कितना है, तो कोई आदमी कहेगा 150 रुपया, कोई आदमी कहेगा 100 रुपया। अब 150 का मतलब 150 होता है, लेकिन x का क्या मतलब होता है? x का मतलब 1 रुपया, x का मतलब 2 रुपया, x का मतलब 3 रुपया, कितना कुछ नहीं बता सकते हैं। इसलिए x का वैल्यू वैरी करता है। x कोई वैल्यू है नहीं, x का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए वह वेरिएबल है। वैसे हम लोग साधारण शब्दों में यह समझ लें कि वेरिएबल्स a से लेकर और z तक को कहते हैं, A to Z। जितना भी लेटर्स है A, B, C, D, E, F, इस तरह से सो ऑन X, Y, Z, ये सारे जो हैं वो वेरिएबल्स हैं। A से लेकर Z तक का जो लेटर होता है इसको वेरिएबल कहते हैं। इसका वैल्यू हमेशा वेरी करता है, हमेशा चेंज होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड वैल्यू। नॉट फिक्स्ड वैल्यू यानी इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है,
5 का वैल्यू 5 होता है। 5 रुपीज मीन्स 5 रुपीज ओनली, नॉट 6 रुपीज, नॉट 3 रुपीज, नॉट 4 रुपीज। 5 का वैल्यू 5 ही होता है, इसलिए वह फिक्स्ड वैल्यू है। जब फिक्स्ड वैल्यू है वह कांस्टेंट है, इसको हम लोग कह सकते हैं फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू, ये इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है और इसको हम लोग एग्जांपल देंगे 1 2 इंफिनिटी। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग नंबर्स है, ये काउंटिंग नंबर्स इंफिनिटी तक, जहां तक आपको जाना है वहां तक जा सकते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है। शॉर्ट में समझ लीजिए, ए से लेकर जेड तक का जो 26 लेटर है उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता। और 1 से लेकर जहां तक आप गिनती करते चले जाइए वहां तक जो भी अंक होगा, संख्या होगा, वह सब कांस्टेंट कहलाता है। सारे अंक और संख्यांक ये सब कांस्टेंट कहलाते हैं, सब कांस्टेंट होता है। और ए से लेकर जेड तक का जो लेटर होता है वह वेरिएबल होता है। अब ये तो हम लोग समझ गए कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि हम इसको लिखते कैसे हैं, कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट कांस्टेंट एंड variables, constants and variables together। हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को एक साथ कैसे लिखते हैं? एक जगह अगर लिखना हो कांस्टेंट को, वेरिएबल्स को, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, अगर दो वेरिएबल्स है, जैसे x है एंड y है, दो वेरिएबल्स है, एक साथ लिखने का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना। एक साथ लिखने का मतलब होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दो वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, दोनों दो टाइप का है। टू टाइप्स वेरिएबल्स हैं दोनों, और टू टाइप्स वेरिएबल्स अगर एक साथ लिखना पड़े तो कुछ नहीं करना है, दोनों को एक साथ लिख देना है। x एंड y ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट अगर निकालना हो, फाइंड करना हो, तो सीधे दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अगर दोनों एक ही टाइप का वेरिएबल हो, x एंड x, दोनों x ही है, तब दोनों के पावर को, डिग्री को ऐड कर देते हैं। x है, इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, डिग्री यहां होता है, इसके ऊपर भी यहां डिग्री है, तो अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखने का मतलब यूनिट अर्थात एक माना जाता है, तो कुछ नहीं है, इसको हम लोग एक मानेंगे। यहां भी कुछ नहीं है, एक मानेंगे। जब एक ही टाइप का वेरिएबल्स है तो दोनों के पावर को जोड़ देंगे, डिग्री इसको कहते हैं। x पर पावर 1 और x पर पावर 1, यानी x पर पावर हो जाएगा 2, इसको x का डिग्री हो जाएगा 2। ठीक उसी तरह से अगर y एंड x अगर ऐसा लिखा रहे, तीन वेरिएबल्स हैं लेकिन टू टाइप्स है। वेरिएबल्स का नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, लेकिन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स 2 है। एक x है, दूसरा y है, लेकिन y डबल है, x सिंगल है। ऐसी स्थिति में जब हम लोग लिखते हैं तो एक बात ध्यान रखते हैं कि वेरिएबल्स को जब भी लिखते हैं तो वेरिएबल्स का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। यानी x ABCD जब लिखते हैं तो उसमें पहले कौन होता है?
तो पहले देखिए इसमें भी पहले x होता है फिर y होता है। पहले हमने x लिखा और यहाँ y लिखा। आप इसको yx भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको प्रॉपर ऑर्डर की जब बात करेंगे तो ये सही नहीं होगा। सही होते हुए भी सही नहीं कह सकते हैं, इसको लिखना होगा। क्योंकि आप पढ़ते हैं ना ABCDEFGHIJKL जेड तक पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम लिखना शुरू करें CADBMPQSTVWQ पे और इस तरह से अगर हम इधर उधर कर दें, प्रॉपर ऑर्डर को चेंज कर दें तो भी सही है ना। 26 लेटर हमने लिख दिया, A to Z तक तो ABCD लिख ही दिया, लेकिन उसमें क्या उसको सही कहेंगे? तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अगर 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखना है और हम लोग गिनती शुरू कर दें 8 2 1 5 3 7 9 4, तो वह गिनती तो लिख ही देंगे, लेकिन वो सही नहीं हुआ। इसलिए सही नहीं हुआ कि प्रॉपर ऑर्डर उसका ठीक नहीं है, तो हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं। यहां भी हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो ये इसको जो है हम सही नहीं मानते हैं और इसको हम लोग सही मानते हैं, ये प्रॉपर ऑर्डर में। यहां भी प्रॉपर ऑर्डर की बात है, तो आप समझ लीजिए पहले क्या लिखा जाएगा, पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, लेकिन y 2 टाइम्स है, 2 बार है ना, इसलिए y का डिग्री 2 डाल देंगे, y पर 2 पावर लिखेंगे। अगर y 3 टाइम्स रहता 3 टाइम्स तो y पर 3 पावर दे देते। तो इस तरह से हम लोग एक साथ वेरिएबल्स को लिखते हैं। अगर लिखा रहे x z स्क्वायर x स्क्वायर एंड y, इसमें देखिए इसमें टोटल अगर वेरिएबल्स कहा जाए तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 हैं, 1 2 3 4। लेकिन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की बात हो तो कितने टाइप का वेरिएबल है? तो ये x है 1 टाइप, y है 2nd टाइप एंड z है 3rd टाइप। 3 टाइप का वेरिएबल्स है। तीनों को लिखने के लिए प्रॉपर ऑर्डर का चयन करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर ऑर्डर हम चुनेंगे, तो प्रॉपर ऑर्डर में सबसे पहला चीज हम क्या लिखेंगे, x y और z में प्रॉपर ऑर्डर में क्या होगा? तो सबसे पहले x होगा, उसके बाद y होगा, उसके बाद z होगा। अब हम इसके पावर की बात करते हैं। x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 पावर है और x यहाँ 2 पावर है, कुल मिलाकर हो जाएगा 3 पावर। x पर हो जाएगा 3 पावर, मतलब पावर ऑफ x 3, इसको कह सकते हैं डिग्री ऑफ x 3। y कितना है? तो y सिंगल ही है, एक ही पावर है, एक ही पावर हो जाएगा। z में देखिए z में 2 पावर है, तो यहाँ भी हम z पर 2 पावर लिख देंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो x क्यूब y एंड z, हम लोग इसको एक साथ अगर लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये जो है सिंगल, देखिएगा इसमें सिर्फ वेरिएबल्स ही है, इसमें ओनली वेरिएबल्स है, इसको हम लिख देंगे ओनली वेरिएबल। अब हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों की बात करते हैं। कांस्टेंट, अगर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एक साथ लेते हैं उसको लिखना, जैसे वाइए x एंड 2, x और 2 को एक साथ लिखना है। तो एक है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एक साथ लिखना हो तो पहले कांस्टेंट होता है ऑर्डर में। ऑर्डर की बात करें तो पहले कांस्टेंट होता है, उसके बाद वेरिएबल्स होता है। चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो तो हम पहले 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे और उसके बाद x। पहले कांस्टेंट हो जाएगा फिर वेरिएबल्स हो जाएगा। अगर हमको लिखना पड़े y x स्क्वायर y क्यूब 3 एंड z, अब इतना चीज है एक साथ लिखना है। इसमें कांस्टेंट भी है वेरिएबल्स भी है। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिखते हैं। बताइए कांस्टेंट 3 है, इसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है, तो पहले कांस्टेंट 3 हो जाएगा। अब वेरिएबल्स की बात है
तो वेरिएबल्स में प्रॉपर ऑर्डर में कौन आता है? यहाँ y है, x है, y है, z है। तो प्रॉपर ऑर्डर में कौन आएगा? पहले x आएगा, तो हम लिखेंगे x, इसके बाद आएगा y और इसके बाद आएगा z। अब हम पावर की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री में x है, x का डिग्री कितना होगा? तो जी इसमें कहाँ x है? यहाँ x नहीं है, सिर्फ यही x है, बाकी कहीं x नहीं है। x का डिग्री 2 है, तो x पर हम पावर 2 लिख लेंगे। y में देखते हैं, यहाँ y पर कुछ नहीं है, पावर 1 है, सिंगल पावर। यहाँ y पर पावर 3 है, तो 1 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे? 4। तो y का पावर हो जाएगा 4। z में देखिए, z ओनली सिंगल z है, तो z यहीं रह जाएगा। बस इस तरह से हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं। अगर वेरिएबल्स हो तो उसको इस तरह से लिखते हैं, कांस्टेंट हो और कांस्टेंट वेरिएबल्स एक साथ हो तो उसको मिक्स करके हम लोग इस तरह से लिखते हैं। मतलब एक साथ होने पर पहले कांस्टेंट होगा, उसके बाद वेरिएबल्स होगा। वेरिएबल्स को हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं, उसका ऑर्डर हम इधर उधर चेंज नहीं करते हैं, नहीं तो सही होते हुए भी उसको गलत मान लिया जाएगा।